हेलो फ्रेंड्स, मैं शीतल बीबीसी में आपका फिर से स्वागत करती हूँ। जैसे कि हम किरण का कल एक टॉपिक कंप्लीट कर चुके थे, यानी कि प्रतिशत हमारा चल रहा है और प्रतिशत का एक टाइप हमारा कंप्लीट हो चुका है। आज हमारा चलेगा टाइप थर्ड। टाइप थर्ड में क्या होगा, मैंने जैसे पहले भी आपको बताया था कि हम फर्स्ट टाइप सबसे लास्ट में करेंगे। जैसे कि यहाँ पे हमारा फर्स्ट टाइप दिया, उस थर्ड टाइप दिया हुआ है, इसमें क्या लिखा हुआ है 2/3 भिन्न 1/3 का कितना प्रतिशत है। यानी कि 2/3 को आप 1/3 के प्रतिशत में बताइए, कैसे बताएंगे। 2/3 मैंने कहा था आपसे, प्राथमिक जो मूल्य होता है यानी कि जो टोटल वैल्यू होता है वो हमेशा 100 के इक्वल होता है। तो उसमें हमें देखो इन दोनों में सबसे प्राथमिक वैल्यू क्या है, 2/3 है या 1/3 है। जिसमें से पूछा जाता है वो प्राथमिक वैल्यू होता है। 2/3 भिन्न 1/3 की, यानी कि ये क्या है हमारी प्राथमिक वैल्यू। और जो प्राथमिक वैल्यू वो होती है वो क्या होती है, 100 के बराबर होती है। तो प्राथमिक वैल्यू हो गई 1/3 बराबर 100 के। 2/3 का फ्रैक्शन पूछा है, 2/3 बराबर x के। ये चीज़ मैंने पहले भी बताई थी कि अमाउंट के बराबर नीचे अमाउंट और प्रतिशत के बराबर प्रतिशत, हमेशा परसेंटेज 100 के इक्वल रहेगी। और ये प्राथमिक मूल्य था इसलिए 100 के बराबर हुआ। इसे सॉल्व कर लोगे, अगर ऐसे कर लो तो ऐसे, नहीं तो 1 बराबर 300, इसे सिंपल फ्रैक्शन में ले लो। 2 बराबर 3x, इधर 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 कट जाएंगे, 3 हम 300 200, तो x बराबर 200 आंसर। देखिए ये रहा। इसने बोला था 2/3 भिन्न 1/3 का कितना प्रतिशत है। प्राथमिक वैल्यू हमने 100 के इक्वल रखा, 2/3 उसने पूछा था उसे हमने x के इक्वल रख दिया। इनको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ये ऊपर ही रहा, 3 गुना 100 300 हो गया, 2 ऊपर ही रहा, 3 इंटू x यानी कि 3x हो गया। x इजिकल्स टू 200, आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, यदि किसी भिन्न के अंश व हर में, आपको इतना तो पता होगा अंश और हर क्या होता है। देखिए अंश होता है ऊपर वाला और हर होता है नीचे वाला। इसमें कुछ नहीं करना है, अगर आपसे वृद्धि के लिए बोला हुआ है तो प्लस, और माइनस यानी कि घटाव या कमी के लिए बोला है तो माइनस करना है। उसने बोला है कि यदि किसी भिन्न के अंश में 20% की वृद्धि हो जाए। 20% की वृद्धि हमने क्या बताया था पिछले क्लास में, 100 में प्लस होता है, 100 प्लस 20। फिर उसने बोला है हर में 5% की कमी हो जाए, यानी कि 100 माइनस 5। तो नई भिन्न का मान 5/2 हो जाता है। नए भिन्न का मान क्या हो जाता है, 5/2। प्रारंभिक भिन्न बताइए। इसमें हम इसे x और y भी मान सकते हैं, क्योंकि हमें नई पुरानी भिन्न बतानी है। देखिए अगर हम 100 में 20 वैल्यू कर दें तो ये 5 के बराबर, इसे 100 में से 5 माइनस कर दे तो ये 2 के बराबर। नई वैल्यू हमारी ये है 120 बराबर 95 बटे 5/2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 120 का क्या हो जाएगा 240 है, इसे बराबर में काट लो, 5 दूनी 10 5 चौक 20। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई x/y इजिकल्स टू 95 गुना 24/2। 95 ऐसे ही रहेगा, 2 चौक 8 2 दूनी 4, 95/48। समझ में आ गया। उसने बोला था यदि किसी भिन्न के, भिन्न आपको पता है जो ऐसे फ्रैक्शन में लिखा जाता है उसे भिन्न कहते हैं। उस भिन्न के अंश में 20% की वृद्धि कर देने से वो 5 के बराबर, और हर में 5% की कमी करने से 2 के बराबर। आपको मैंने पिछली क्लास में भी बताया था कि अगर कमी हो रही है तो -100 में से, और वृद्धि हो रही है तो 100 में प्लस। 100 में वृद्धि हुई थी 20% की, 120 हो गया। 100 में से 5% की कमी हुई, 95 हो गया। फ्रैक्शन हमेशा अलग अलग अल्फ़ाबेट में रखते हैं, इक्वल अल्फ़ाबेट में नहीं रखते हैं। तो x और y में रख लिया हमने, इससे ये इसको काट दिया, ये आया x/y 95/24 इंटू 2, यानी कि 95/48। ऑप्शन में है ये रहा थर्ड। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 भी इसी तरह से है। देखिए थर्ड कैसे होगा। यदि भिन्न के अंश में, अंश यानी कि ऊपर वाला, डायरेक्ट कर लीजिए आप कंपटीशन के बच्चों। अंश में 20% की वृद्धि यानी कि 120x,
और हर में 20% की कमी यानी कि 80 y। तो नया भिन्न का मान क्या दे रखा है उन्होंने 4/5। या तो इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए या सामने सामने काट लीजिए। 4 तिया 12 यानी कि 30, ये कटेगा 5 एकम 5, 3 5 छंग 30। तो x/y क्या हो गया 16/30। अगर इसको ऐसे ही काटना है कट जाएगा ये कैसे, 2 अट्ठे 16 और 15, 8/15 ये रहा, हो जाएगा। आई होप सो आप लोगों को ये टाइप समझ में आया होगा। देखिए इसमें नेक्स्ट टाइप से अलग दे रखा है पर हम इसको भी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, एक आदमी ने अपनी पूंजी का 1/3 भाग 7% पर, 1/4 भाग 8% पर तथा शेष भाग 10% पर निवेश किया। उसकी वार्षिक आय 561 रुपये है। देखिए आय क्या होती है, आपकी किसी का भी कंप्लीट वैल्यू क्या होती है, आय कहलाती है। उसने कहा था अपनी आय का 10%, क्वेश्चन नंबर कहाँ गया, ये रहा। एक व्यक्ति अपनी पूंजी का 1/3 भाग, 1/3 भाग को आप कैसे लिखोगे, एक व्यक्ति अपनी आय का 1/3 भाग 7% पर 7/100 प्लस 1/4 भाग 8% पर तथा शेष भाग हमें पता नहीं है कितने पर, 10% पर निवेश करता है और टोटल वैल्यू क्या है 561। क्वेश्चन समझ में आ गया। किसी का 1/3 भाग 7% पर, 1/4 भाग 8% पर और शेष भाग 1/10% पर देता है और कुल आय उसकी 561 है। पहले फ्रैक्शन में से शेष भाग निकाल लें। हमने माना कुल आय बराबर 1 रुपये, क्योंकि वो फ्रैक्शन में दिया हुआ है। कुल आय में से पहले इन दोनों को घटा लेते हैं, 1/3 प्लस 1/4, एलसीएम क्या आ गया 12, 4 प्लस 3, 1 माइनस 7/12। या तो इसमें से एलसीएम लेके घटाओ या डायरेक्ट घटा लो। 12 में से 7 गए 5, तो इसका कुल वैल्यू क्या आ गई 5/12। अब इसका आगे का सॉल्यूशन आप कर लोगे, ये आपके लिए होमवर्क है। देखिए मैंने इसका ये शेष निकाल दिया है। अब इसमें से आप इसको निकाल के लेके आएंगे और इसका आंसर मुझे आप कमेंट बॉक्स में देंगे। इतना मैंने करा दिया, इसके आगे का आप करेंगे। आप छोटे बच्चे नहीं हैं, कंपटीशन के हैं, तो ये आपका होमवर्क होगा। अब देखिए हम टाइप 4 शुरू करेंगे। हमारा टाइप 4 क्या है, ए की आय बी की आय से 10% अधिक है। मान लीजिए बी की आय ए की आय से x कम है, तो x के मान ज्ञात कीजिए। देखिए हमने सिंपल तरीके से ये सारे क्वेश्चंस करने हैं जैसे कि उसने बोला हुआ है। देखो मैथ करने का एक सबसे बेहतरीन और सिंपल सॉल्यूशन ये होता है कि जैसे जैसे वो आपसे बोल रहा है आप उसको वैसे वैसे ही करना शुरू कीजिए। जैसे कि उसने बोला है ए की आय बी की आय से 10% अधिक है। ये परसेंटेज का रूल हर जगह लगेगा कि अगर वृद्धि कर रखी है तो 10 प्लस और कमी कर रखी है तो माइनस। इसी एक ट्रिक से हम पूरे परसेंटेज को करेंगे। अब देखिए जैसे कि इसमें बोला हुआ है ए की आय बी की आय से 10% अधिक है। हमने एक ए मान लिया और दूसरा बी मान लिया, ठीक है। ए की आय बोली है बी की आय से 10% कम है, अधिक है, यानी कि बी की आय कितनी हो गई बताइए। बी की आय हो गई 100 और ए की आय इससे कितनी अधिक है 10% अधिक है, यानी कि ये कितनी हो गई 110। इतना तो कर लेंगे। जो नहीं दे रखा है उसको हम 100 मानेंगे और जो दे रखा है उसे वृद्धि या कमी करके लिखेंगे। अब उसने पूछा है बी की आय ए की आय का x% कम है। हमें उसने कंफ्यूजन क्या डाल रखा है, हमें सिर्फ इतना बताना है इसका कितना कम है। हाईएस्ट वैल्यू क्या है 110। 110 बराबर परसेंटेज वाले 100 के, इस वाले के इक्वल नहीं रखा है, परसेंटेज वाले के इक्वल रखा है। प्राथमिक मूल्य 100 के बराबर कितना अधिक है 10 अधिक है। इन दोनों को घटा के लिखोगे तो डायरेक्ट 10 आएगा।
0 से 0 ख़त्म, x ऊपर आ जाएगा 100/11। अब इसे डिवाइड कीजिए, 11 निम 99, 1/11% आंसर। समझ में आया? उसने बोला था ए बी से 10% अधिक है, हमने जो नहीं दिया था हमने उसको 100 मान लिया, और जितना अधिक किया था हमने उसको प्लस कर दिया। जो हाईएस्ट वैल्यू थी उसको हमने प्रतिशत में 100 के बराबर रखा, जितना कम या ज़्यादा था हमने उसे रखा और उसकी वैल्यू फाइंड कर ली। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, समझ में आ जाएगा। x की आय y की आय से 20% अधिक है। हमने एक तरफ x मान लिया और एक तरफ y। देखिए ऊपर दिया हुआ है x की आय y की आय से 20% अधिक है। जिसकी आय दे रखी है उसकी आय को लिखिए। x की आय है y से, y नहीं दिया हुआ है, हमने y को 100 मान लिया। x की आय 120% अधिक है, यानी कि 120। हाईएस्ट वैल्यू को प्रतिशत के बराबर, कितना हाईएस्ट है 20 बराबर x के। 0 से 0 ख़त्म, 2 छक्के 12, 2 तिया 6, 2 पंजे 10, x बराबर 50/3। देखिए आप कंपटीशन में रीड कर रहे हो, इसलिए आप कोशिश कीजिए कि सॉल्यूशन को बिना किसी पर्पज़ के आप डायरेक्ट कटिंग करें। आप इसको इधर से कर सकते हो, इधर इधर कर सकते हो, केवल आप क्रॉस डिवाइड नहीं कर सकते हो यहाँ कि इसको इससे डिवाइड कर दिया। ऊपर नीचे बराबर में आप इसको कैसे भी काट सकते हो। 16 × 48/2/3 आंसर। आई होप सो आप लोग कर लोगे, आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरह से आपको ये 3rd टाइप का ये वाला क्वेश्चन और 4th टाइप का सारे सॉल्यूशन करना है। अगर आपको कोई भी डाउट आए तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको वो सॉल्यूशन दे दूँगी। सारे टाइप्स ऐसे ही हैं, आप इसको करके देखना। आई होप सो आपको समझ में आया होगा। कल के लिए टेक केयर।